रामचरितमानस की चौपाई आती नहीं है, हिंदू धर्म की सभ्यता संस्कार पता नहीं है, और एंटी हिंदू एंटी हिंदू एंटी हिंदू क्या आता है उनको हिंदू धर्म के बारे में। मैंने तो चुनौती दी उनको नहीं, उनकी पार्टी के कोई दूसरा व्यक्ति भी धर्म के बारे में कोई विचार विमर्श करना चाहे तो लगाते हैं सत्संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। और आज जो है CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक भी जो है वो हैदराबाद के तेलंगाना में बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की ये पहली बैठक है जो हो रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक जो बाकी दूसरे भी दल हैं, विपक्षी दल, वो भी अपनी बैठकें करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही हमें ये देखने को मिल रहा है। लेकिन दर्शकों, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा गरमाया हुआ है वो है सनातन का मुद्दा। DMK के एक नेता ने जिस तरीके से सनातन को लेकर एक विवादास्पद जो बयान दिया, उसके बाद और भी कई नेता उसमें जुड़ते चले गए और उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी एक करारा रुख अपना लिया था। दर्शकों, आपको बता दें इंडिया गठबंधन जो बना है जिसमें 28 तमाम विपक्षी बड़े दल है, उसमें DMK भी शामिल है। और उसी के एक नेता ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जो ठीक नहीं, तो उसे कोरोना वायरस HIV जैसी बीमारियों से जुड़कर बताया था और ऐसा कहा था कि इसको जल्द खत्म करना होगा। और इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन पर जो है एक के बाद एक हमला बोलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही बात करें तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी जो है यहाँ पर रामचरितमानस को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया। उसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है, क्योंकि ये सभी दल जो है वो इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं हिस्सा है। और इसको लेकर यहाँ पर एक के बाद एक NDA का खेमा भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया पर हमला बोलते आए हैं। लेकिन वही यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ का एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। वो उनको चैलेंज करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं इन्हें खुली चुनौती देता हूं कि आकर सनातन पर मेरे साथ बैठकर चर्चा करें, विचार विमर्श करें और आके मुझसे इस पर बहस करें। आपको बता दें कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी सनातन को लेकर इतना बड़ा जो एक तरीके का एजेंडा है वो चला रही है, इनको सनातन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जो बयान दिए गए वो ठीक बयान नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से राजनीति में इसको दिखाया जा रहा है वो अपने आप में बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही धर्म की राजनीति करती आई है। क्या क्या कहा उन्होंने और आगे चलिए आपको सुनाते हैं। एक बार मैंने जिन सज्जन का आपने नाम लिया उनसे पूछा रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाओ। रामचरितमानस की चौपाई आती नहीं है, हिंदू धर्म की सभ्यता संस्कार पता नहीं है, और एंटी हिंदू एंटी हिंदू एंटी हिंदू क्या आता है उनको हिंदू धर्म के बारे में। मैंने तो चुनौती दी उनको नहीं, उनकी पार्टी के कोई दूसरा व्यक्ति भी धर्म के बारे में कोई विचार विमर्श करना चाहे तो लगाते हैं सत्संग, करते हैं सत्संग। आप सब लोग भी आइए। वो धर्म के बारे में क्या जानते हैं? वो व्यक्ति हिंदू धर्म को समझ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं सकता, जिसको ये बार बार लगता है कि दूसरे लोग धर्म का पालन नहीं करते, वो व्यक्ति हिंदू धर्म की अनुपालना कर ही नहीं सकता। ये धर्म में, वेदों में लिखा हुआ कि धर्म में अगर आपको लगता है कि आप ही धार्मिक और दूसरे सब अधर्मी है, इसका मतलब आप धर्म का मर्म समझ ही नहीं पाए हो। हिंदू धर्म का क्या संस्कार है उनको? हिंदू धर्म के संस्कार में ऐसे बोला जाता है, ए आज से तेरा नाम ये ऐसे बोलते हैं हिंदू धर्म के संस्कार में। हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ता है। हिंदू धर्म तो सर्वधर्म समभाव की भावना से आगे बढ़ता है। हिंदू धर्म तो ये कहता है कि जिन धर्मों में जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण करो और ये टीका टिप्पणियां मत करो। आता कुछ है नहीं, ना तो धार्मिक पुस्तकों के बारे में ज्ञान है, ना धर्म के बारे में ज्ञान है, ना वेदों के बारे में ज्ञान है, ना उपनिषदों के बारे में ज्ञान है। बस बोलो कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। कौन है हिंदू धर्म के खिलाफ? मैं ये आपको कह रहा हूं कि वो DMK से पूछो। हमने तो हमारी स्थिति बार बार स्पष्ट करी है। मुझे नहीं पता DMK के लोगों ने क्या कहा, पर मैं कहता हूं यहां इस पटल पर बैठ के कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं।
तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से यहाँ पे गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दी और कहा है कि जो हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, उनको मैं खुली चुनौती देता हूँ कि वो मेरे साथ आकर चर्चा करें। अब ये सनातन का जो मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला है इंडिया के खेमे पर वार करने का, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा अपनी राजनीति करती है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जनता भी जो है वो कहीं ना कहीं पिघलती हुई सी नजर आ जाती है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए अब यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने काफी जोरों शोरों से उठा लिया है। अब दर्शकों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।